आइए सचिन सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। दोस्तों, आज चर्चा होगी धर्मांतरण वाले मुद्दे पर। चलिए अब इंटरव्यू की शुरुआत करें। एक 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है, 40 देशों का नेटवर्क होता है और इन सब के बीच में चल रहा था गजवाए हिंद का प्रोजेक्ट। इन सब के बीच में चल रहा था लव जिहाद का प्रोजेक्ट। और इस लव जिहाद के प्रोजेक्ट को अगर कोई चला रहा था तो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन चला रहा था। 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग थी, 40 देशों का नेटवर्क था और इन्हीं नेटवर्क के बीच में उसके गुर्गे काम कर रहे थे देश के अलग अलग कोनों में। लखनऊ में छांगुर बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब इसे छांगुर बाबा ना कहा जाए, ये बात मैं सभी से कहूंगा। लखनऊ में छांगुर को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा और उसके काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ। लेकिन मेरठ में छांगुर के जो गुर्गे थे उनकी परत दर परत खोलने का काम किया हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही ने। सचिन सिरोही इस वक्त एन भारत मीडिया के स्टूडियो में आप पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर आज सचिन जी आपसे चर्चा होनी है। और गंभीर मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि जब आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उसी दौर में जब हिंदुओं की सरकार चल रही है, उसी दौर में हमें पता चलता है कि देश में एक लव जिहाद का बड़ा रैकेट चल रहा था। और छांगुर के साथ कौन कौन शामिल था, ये सारी बातें हमारे सामने तब आई जब सचिन सिरोही ने देश को बताया। सचिन सिरोही ने देश को बताया कैसे आशा नेगी गायब की गई। सचिन सिरोही ने देश को बताया कैसे प्रिया त्यागी गायब की गई। और अब इन सब के गायब होने के बाद क्या कुछ चल रहा है, आइए आपसे जानते हैं। सचिन जी, सबसे पहला सवाल छांगुर को लेकर ही हम समझने की कोशिश करेंगे। छांगुर को सपोर्ट तो मिल ही रहा होगा डेफिनेटली किसी ना किसी का, जिस हिसाब से वो लव जिहाद का एंगल लेकर चल रहा था अपने साथ, जिस हिसाब से वो अपने साथ ये गजवाए हिंद वाला कंसेप्ट लेकर चल रहा था, जिस हिसाब से उसने कुछ लड़कों को तैनात कर दिया था लड़कियों को फंसाने के लिए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, छांगुर केवल एक विषय नहीं है, केवल छांगुर है। ऐसे हजारों लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। उनका मिशन केवल ये भारत के अंदर नहीं है, ये लगाए गए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये कोई केवल भारत का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रियां, देखिए आप कितने देश हैं और एक हिंदुत्व का एक मात्र जो है हमारा भारत ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि भारत में हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन भविष्य जो है वो हमारा असुरक्षित महसूस करने वाला भविष्य शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्दी जिस तरीके से इनका 2047 का जो मिशन इनका है, गजवाए हिंद इस्लामिकरण इस देश का, भारत का करने का जो इनका सपना है, जो जिस तरीके से 72 हुरे और ये सब चीजें दिखाते हैं कि इस तरीके से जो है ये हो जाएगा, और माइंड वॉश करते हैं कि तो आपका हमारे हिंदू धर्म को जो है कमजोर करके दिखाते हैं, बच्चियों को फंसा के लव जिहाद और धर्मांतरण में, और उसके बाद अपने इस्लामिक धर्म की जो है, इस्लाम धर्म की जो है बहुत अच्छाइयां दिखा के जिस तरीके से फंसाते हैं नई नई नाबालिग बच्ची, बालिग बच्ची। इनका एक तरीके का फंडा बन चुका है कि इस देश में जनसंख्या अपनी बढ़ानी है, इस देश के अंदर इतना जिहाद पैदा करना है कि इस देश के अंदर जो है हर तरीके से, केवल एक एंगल पे नहीं काम चल रहा, केवल ये नहीं आप छोड़ो कि लव जिहाद पे और धर्मांतरण पे काम चल रहा है। लव जिहाद धर्मांतरण पे तो हमारी बच्चियों को जिस तरीके से बरगला के जो है इन्होंने कलावे बांध के, और जिस तरीके से जिम ट्रेनर, ये छांगुर वाला विषय जिस पे आप बात कर रहे हो, इस पे मैं कहना चाहूंगा, ये छांगुर जो है ऐसे कितने गुर्गे घूम रहे हैं। और तो और आप बताइए, 40 देशों की जो है कनेक्टिविटी सामने आ रही है, फंडिंग आ रही है 1000 करोड़ रुपए की, ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? इसलिए आ रहा। तो ये जो आ रहा है इस देश को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए, हमारी बहन बेटियों को जो है लव जिहाद में। अब ये जो इसका गुर्गा है बदर अख्तर सिद्दीकी, मेरठ का रहने वाला, उसने आशा नेगी जो लड़की है उसको फंसाया, प्रिया त्यागी है उसको फंसाया, और भी कई हिंदू बच्चियां हैं। तो जिम ट्रेनर, जिम लवर, जिम ट्रेनर है वो। आप बताइए, वहां पे एक जिम में गया, उसमें जो है महिलाओं को और लड़कियों को ने जो है अच्छी पढ़ी लिखी MBA पास आउट बढ़िया बढ़िया लड़कियों को उसने जो है पहले जिम के बहाने से, जैसे जिम के बहाने से आती थी, वो अपना लव जिहाद वगैरह में फंसा के, जाल में फंसा के, और उनको जो है फिर शादी का झांसा देके शादी करी। 5-5 शादी, 6-6 शादी कर रखी है जो संज्ञान में। आप बताइए, 4-4, 5-5 शादी, 6-6 शादी हमारे यहाँ तो नहीं होती।
बिल्कुल क्या सर। होती है। उसके साथ साथ आप देखिए कि ये शादी तो चलो इन्होंने करी, उसके बाद उनको माइंड वॉश करा गया। माइंड वॉश करके जो है उनका कन्वर्जन कराया गया, धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण कराने के बाद उनकी वीडियो बनाई गई। जब उनकी न्यूड वीडियो बना ली गई, उनको उस वीडियो से ब्लैकमेल करा गया कि अब तू अपने घर नहीं जाएगी, अगर तू अपने घर गई तो हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो जब वो फंस जाती हैं, मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, उनकी गलती हो सकती है कि अच्छे संस्कार चलो बच्चों को नहीं मिल पाए, या कहीं किसी की, अब जैसे सहारनपुर वाली बिटिया है वो जो इनके चुंगल से बाहर आई, वो सऊदी अरब तक चली गई और वहां से जो है बाहर, मतलब वहां इसको जो ले गए पासपोर्ट वगैरह बनवा के, वो सहारनपुर बेंगलुरु की रहने वाली है। सहारनपुर में जो है उस एक हिंदू नाम से जो है फंसा कर उसको बुलाया गया। वहां से ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था, सबकी व्यवस्था संपन्न उस पे थी, तो उसको उस तरीके से जाल में फंसा के बुलाया गया। कोई ठाकुर ठाकुर नाम रख रखा था, हिंदू नाम उसने, और वहां बुलाकर उसकी जो वाइफ थी मुस्लिम, उसने भी अपना हिंदू नाम, उसके जो घर परिवार के लोग थे वो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि सब हिंदू हैं हम, और उसमें फंसा के जाल में नौकरी लगवाने के झांसे से उसे विदेश भेज दिया गया। जब वो विदेश गई, वहां पे उसका जो है माइंड वॉश करा गया, और जब उसका माइंड वॉश हो रहा था, तो माइंड वॉश होते हुए सारी चीजें करते हुए जब उसे सारी चीजें छांगुर बाबा को बुलाया गया, फोन करा गया कि आप आ जाओ, और वहां वो उसने बताया, महिला ने, जो बहन है हमारी, उसने बताया कि वहां उनके कोड वर्ड थे, मतलब धर्मांतरण नहीं कहते थे, धर्मांतरण को कुछ और कहते थे। और जब लड़की आई तो उसको माल कहते थे कि माल आ गया, डिलीवरी, मतलब ये इनके कोड वर्ड थे विदेश में। आप देखिए कि फिर छांगुर बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, तो इसका धर्मांतरण कराने को तो कुछ और नाम दे रहे थे वहां, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि जो है मैं तो नहीं आ सकता, तो मेरा आदमी आ रहा बदर अख्तर सिद्दीकी, वो 2 दिन बाद जो है वो इसका वो करा देगा। इस वाले मामले में पलटा कहते हैं सब, पलटा करा दो। अच्छा, पलटा। हाँ, पलटा करा दो। तो आप ये देखिए, जैसा बहन जी ने हमें बताया, उसने वो बच के आई वहां से, और उसके सामने वहां ये कहा गया कि इसका भी वही हर्ष करो जो आशा नेगी का करा। तो जब ये शब्द उसके मुंह से हमने सुना बहन के अपनी, तो मुझे भी ये लगा कि शायद आशा नेगी अब जिंदा नहीं, जो मुझे लगा, हो सकता है उसे मार काट में डाल दिया गया हो। और एक राज और खोला बहन ने हमारी, उसने कहा जो छांगूर का जो वो कब्रिस्तान है, जहाँ उसके बुलडोजर घर वगैरह, वहां उसका कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की खुदाई हो कि मार के। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों को वहीं, जो बोलने वाली लड़कियां जब फंस जाती हैं, वीडियो बन जाती है ना, तो वो बैक कर सकती है अपने घर परिवार में, वापस आ सकती, वो कहाँ जाएंगी। तो उनको फिर जो है इस तरीके से, जो बोलने वाली है उन्हें लगता है भग के चली गई तो हमारा राज ना खोलते, उन्हें मार दिया जाता है, और मार के कहीं ऐसे कब्रिस्तान में दबा दिया होगा। योगी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि योगी जी, आपकी वजह से आज छांगूर जैसे लोग सलाखों के पीछे पहुंचे। बदर अख्तर सिद्दीकी मेरठ का रहने वाला, वो अभी फरार है। हमारी मांग है बदर अख्तर सिद्दीकी को पकड़ा जाए पुलिस द्वारा, और जो 2 लड़कियां मेरठ की, हमारी आशा नेगी है और आपका त्यागी है प्रिया त्यागी, उन दोनों लड़कियों को जो है बरामद करा जाए, अगर जिंदा है तो, और अगर वो मर गई हो तो जो राज हैं वो खुलने चाहिए। उनकी डेड बॉडी कहाँ है, क्या करा उनकी डेड बॉडी का, जिंदा है, मर गई, या उन्हें कहीं सऊदी अरब या और कहीं बेच दिया गया, शेख वगैरह को और जगह का, मतलब क्या करा उनका, और किस तरीके से 12-12 नंबर, ये बदर अख्तर सिद्दीकी जो है 12-12 मोबाइल नंबर चलाता था। ये एक तरीके का बहुत बड़ा नेटवर्क काम किया यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। ये 13 लाख जो डाटा है, लगभग ऐसा है कि देश की 13 लाख से ज्यादा लड़कियां हर साल गायब होती है, ऐसा कुछ बिल्कुल डाटा है। आप ये देखिए कि 13 लाख लड़कियां अगर मिसिंग होंगी, तो आप देखिए हम तो सो रहे हैं, सही बात है, हम सो रहे हैं, सरकारें सो रही हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और खाली योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब केवल मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी। यदि हमारी लड़की गई तो हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं किया, क्यों हमने जो है थानों के ऊपर चढ़ाई नहीं करी, क्यों हमने जो है कलेक्ट्रेट पे नहीं करी, क्यों हम यहाँ से पैदल यात्रा लेके लखनऊ तक या दिल्ली तक क्यों नहीं गए, उसमें कमी हमारी है। हमने अपनी बच्चियों को ढूंढने में लापरवाही बरती। कुछ परिवारों ने यह सोच लिया हमारी इज्जत चाहे लड़की मर गई, उन परिवारों ने कहा कोई बात नहीं, हमारी इज्जत बच जाएगी, जारी जाती। तो ये बहुत परिवारों की बहुत बड़ी समस्या है, हमें खुल के आगे आना पड़ेगा। और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं सख्त कार्रवाई हो। जहांगीर जैसा नेटवर्क, बदर अख्तर जैसे, सिद्दीकी जैसे लोग अभी जगह जगह हैं, अभी खोजने में हमें समय लगेगा, उसमें फास्ट हम एक्शन, सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि ये विषय उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये देश भर का नेटवर्क। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो कार्य किया, अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो SHO सिविल लाइन थे उस समय 2019 में, जब उसको आशा नेगी को मारा गया, पीटा गया, बदल रहे हैं, जब मारा पीटा तो उसके खून वगैरह जो निकले, तो उसकी फोटो वगैरह भी उसने भेजी अपनी, और अपने भाइयों से संपर्क करा
तो जब वो संपर्क करा तो उनका संपर्क ही तोड़ दिया। बदर ने सारे मोबाइल कब्जे में ले लिए आशा नेगी के, उसको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपने कब्जे में ले लिए। बातचीत संपर्क टूट गया उसका 2019 में, लास्ट मई में बात हुई 2019 में जून में। वो लोग परिवार वाले गए सिविल लाइन थाने में एप्लीकेशन गुमशुदगी की लिखवाने। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं करा। अब्दुल रहमान सिद्दीकी पुलिस में थे। हाँ पुलिस में थे। और मैं बताता हूँ ना, देखो कहीं ना कहीं आप ये लगा लीजिए, ये बदर का जो जीजा है वो मजिस्ट्रेट है, कहीं सगा जीजा, और अभी भी कई पोस्टिंग है मुजफ्फरनगर वगैरह की। तो आप देखिए कि जब तक से सरकारी तंत्र में ऐसे लोग रहेंगे तब तक इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां बच्चियां बर्बाद होती रहेंगी। लफ्जियात और धर्मांतरण जैसे विषय पर ये बहुत ऊंचा चैनल चल रहा है। जब 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही है, विदेशों तक का नेटवर्क है, तो आप किस पे विश्वास करेंगे? 1,000 करोड़ वाकई में विश्वास करेंगे किस पे? आप कौन सा ऐसा अधिकारी मान रहे हैं, कौन सी ऐसी अधिकारी लॉबी मान रहे हैं जो इसमें शामिल ना हो? इसमें आईएएस पीसीएस पता कौन सी लॉबी ऐसी नहीं है, जुडिशरी सब इसमें इन्वॉल्व है। बिना इनके ये तंत्र जो है नहीं काम कर सकता इस देश के अंदर। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हो, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हो, तो ये तंत्र जब ही काम कर रहा है जब हमारा तंत्र कहीं ना कहीं और आप तंत्र की तो ढीला है और ये सपोर्ट कर रहे हैं। और तंत्र क्या मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो एक जिला है वहां से खबर आई, वहां एक पत्रकार था, उसका कोई रिश्तेदार था, वो अपने हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसा रहा था और लव जिहाद कर रहा था। वो पिटा भी, पकड़ा भी गया। तो अब 1,000 करोड़ का जो नेटवर्क है, हम सचिन जी इस पर बात कर रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आखिर ये किस किस के लिए आई होगी? सिर्फ एक लड़की के लिए, आशा नेगी के लिए, प्रिया त्यागी के लिए तो आई नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया और किसी को पता नहीं चल पाया कि छांगुर के 1,000 करोड़ रुपए के फंड में बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया गया। देखिए सबसे पहले तो अभी 16 करोड़ की संपत्ति एक स्टेट में महाराष्ट्र में आसपास खरीदी गई है 16 करोड़ रुपए की। वो एक अड्डा बनाने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए इस विषय को लेकर। आप देखिए वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा, उस पैसे को ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जगह जगह अपने हर स्टेट के अंदर। ये अपना जो है एक सेंटर बना रहे हैं, वहां एक खुफिया एजेंट तैयार कर रहे हैं, वहां इस तरीके के जिम ट्रेनर लगा रहे हैं बदर अख्तर सिद्दीकी जैसे, वहां ये अधिकारियों को मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका मजबूत है, ये चुनाव जो लोग लड़ते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, आर्थिकली पैसा वहां देते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो लोग भी इनकी मदद करते हैं। और वो कौन लोग होंगे आपको पता है, वो सब इन्हीं के लोग होते हैं। और वो हम तो उन लोगों से अपील करेंगे कि जो हिंदू अधिकारी, मुस्लिम अधिकारियों की तो मैं बात ही नहीं करता, हाँ सही बात है, धर्म की तरफ जा रहे हैं, जो हिंदू अधिकारी वर्दी पहनकर भी इनका साथ दे रहे हैं, मेरी उन्हें खुली चेतावनी है, वो दूर हो जाए। यदि मुझे किसी दिन कोई हिंदू अधिकारी का किसी का सूची में नाम आया, सबसे पहले पुतले में उसके फूंकूंगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप वर्दी पहनने के बाद, चाहे आप कानून की पहन रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की पहन रहे हो, आप अपने धर्म के नहीं, अपने समाज के नहीं, तो आप किसके हो सकता है कल को आपके घर परिवार में से भी आपकी कोई बहन या बेटी भग जाएगी, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन एहसास होगा आपने जो है क्या कमाया और क्या खोया। तो इसलिए मैं बस ये कहना चाहूंगा, ये जो छांगूर जैसे लोग हैं अभी बहुत हैं, और ये तो धर्मांतरण लव जिहाद का विषय है। आप देखिए मंदिरों में नाम बदलकर, अभी यहाँ मेरठ में पकड़ा गया, मुरादाबाद में पकड़ा गया, आप ही ने पकड़वाया। आप देखिए कासिम बना कृष्ण, 25 साल से मौलाना, उसका बाप 25 साल से बिहार से वो हटा, अपने माँ बाप से अलग हटा। क्यों हटा? जो शिक्षा ली तो आप अपनी मस्जिद में बनते ना मौलाना, बिल्कुल सही बात। मंदिर में क्या लेना है? मंदिर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी उनके पास, बड़े बड़े लोग आ रहे थे उनके पास, महिलाओं का और औरतों का वो हाथ देखता था, पुरुषों को मना कर देता था। क्यों? ये इतने लोग लगे हुए इस नेटवर्क पे, इसमें हिंदू समाज की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम लोग केवल अपने व्यापार में और अपने उसमें हमारी इज्जत भी जा रही है, बहन बेटियां भी जा रही हैं, हमारे मंदिरों में भी ये लोग घुस गए। मतलब जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो जी के क्या करोगे? क्या करोगे उस रोजगार का, क्या करोगे उस व्यापार का, क्या करोगे उस घर का, जो कल को भविष्य में 2047-50 कब तक कब्जे इन्हीं के हो जाएंगे। आप जगह जगह से पलायन करते जा रहे हो। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, 100% पलायन होता था उससे पहले, आज वो पलायन 50% पे आ गया, 40 पे आ गया, 30 पे आ गया, हो अब भी रहा है पलायन। ऐसा नहीं है, या मेरठ में ही जो है, मैं आपको लालकुर्ती है, रजमन है, तोपखाना है, कई जगह ऐसी हैं जहां मैं डीपली जानता हूं कि शहर के जो लोग रहने वाले क्रिमिनल हैं, वो लोग ऐसी कैंट एरिया में, जो सुरक्षित एरिया है, वहां अपने परिवार को ले आए हैं,
वहां किराए पे भी एडजस्ट हुए, फिर मकान खरीद लिया उन लोगों ने, उनके घर पुलिस की जो दबिशें जो जा रही हैं वो वहां जा रही हैं मुस्लिम इलाके में, और वो हिंदू इलाके में आके बस गए हैं। पंजाबी समाज के लोग और हिंदू धर्म में और समाज के लोग बेच बेच के जो है वो मकानों को जा रहे हैं। जिस तरीके से वो मकान जा रहे हैं बेच बेच के अपना, तो हम कह रहे हैं कहां तक भागोगे, कहां तक अपनी जमीन को छोड़ोगे? भाई आज भागोगे कल पकड़ोगे, आज यहाँ से भागोगे कल वहां से भागोगे। आपका भागना, आपका ना लड़ना, ना संघर्ष करना, ये आपका भविष्य में केवल हिंदुओं के पतन का कारण। दूसरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे अपील, मेरे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से अपील, देश के गृह मंत्री जी से अपील, जो सरकार चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, उनसे अपील, हम भी जो है आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं। हिंदुत्व का काम हर वो व्यक्ति कर रहा है जिसके मन में हिंदुत्व बसता है। हर जिले में आप केवल और केवल जो है उन लोगों का जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, वो लोग जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, जगह जगह उन पे मुकदमे हो रहे हैं, उन लोगों पर जो आवाज उठा रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। जगह जगह उन पे मुकदमे हो रहे हैं, जगह जगह वो लोग जो है उन गुंडा एड जिला बदर, जगह जगह उन पे रासुका की मांग, रासुका, जगह जगह उनके ऊपर जो है आप 2-2 बार 10-10 बार वो लोग जेल जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आपकी सरकार में ऐसे वो कौन अधिकारियां हैं, ऐसे कौन लोग हैं वो जो शासन में प्रशासन में ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं वो? अब तो विपक्ष भी नहीं है कि हम कहते हैं विपक्ष के लोग करा रहे हैं उस काम को। बिल्कुल ठीक ऐसे कौन लोग हैं जो हम जैसे लोगों को, गाजियाबाद में पिंकी चौधरी जैसे लोग, यहाँ मैं हूँ, उधर क्या नाम यति नरसिंहानंद जी हैं, हर जिले में कहीं ना कहीं मतलब हिंदुत्व का जो भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रीत सिरोही है और भी आपका दक्ष चौधरी, मतलब जहां भी हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले लोग हैं देश भर में, FIR दर्ज हो रही है। टी राजा है, मैं कह रहा हूं सभी को ले लो जो ये काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? ये उन लोगों का काम कर रहे हैं जो आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं। और अगर यही हाल इन लोगों का और हम लोगों का रहा तो भविष्य में समाज किस दिशा में जाएगा उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग होंगे। भविष्य में सत्ताएं किसके हाथ में जाएंगी उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग होंगे, क्योंकि हम लोग आपके समर्थन में आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे। हमें कहीं नहीं जाना। बिल्कुल, हम आज भी जो है आपको वो आप वोट बैंक आपको देते हैं क्योंकि हिंदुत्व की सरकार, हमें लगता है कि आप हिंदुत्व का विषय है, हिंदुत्व की सरकार। लेकिन जब हम हिंदुत्व के मुद्दे उठाने वाले लोग ही जेलों में पड़े रहेंगे, अभी 31 दिन में जेल रह के आया हूँ 2025 की बात है कि उससे पहले मैं जो है 2023 में जेल रह गया हूँ। 2023 में ओवैसी का पुतला फूका था, ओवैसी का पुतला फूकने में मैं मुझे 10 दिन के लिए गिरफ्तार करके दूसरे मुकदमे में जेल भेजा, दीपक त्यागी हत्याकांड में। वो भी जो है एक हिंदू लड़के की गर्दन कटी थी, ये बात का मुद्दा उठाया। उसके बाद आप अब जो गया मैं ममता बनर्जी का पुतला फूका, योगी जी को भोगी का उसने, हमें बुरा लगा। वह हिंदुओं की बंगाल में जो है हत्याएं हुई, हिंदू मरे। तो अगर हम अपने लोगों के मरने पर, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपको कोई XYZ कोई भी अगर जो है, ये तो चलो ममता बनर्जी, कोई भी अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली काट देंगे। आप किस तरीके का विषय कि हम यहाँ पुतला फूक दे पे भी हमें जो है और हमें दर्ज कर दिया जाता है। और उस FIR को लेके मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं आपसे मिलने के, मुझे समय नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके सामने वो FIR हैरानी की बात है वाकई। क्योंकि इस तरीके का उत्पीड़न 9 मुकदमे में झेल रहा हूं। और आप देखिए मेरे जैसे अन्य कितने लोग ऐसे होंगे जो झेल रहे होंगे। सरकार में अगर हम पे मुकदमे हो रहे हैं, सरकार में हम जेल जा रहे हैं, सरकार में तो विपक्ष में हम क्या उम्मीद करेंगे कि विपक्ष में तो हमारी हत्याएं होंगी। बिल्कुल, कौन बचाएगा हमें? बिल्कुल सही बात है। अभी बदर अख्तर सिद्दीकी जो था मेरठ का, जिसका पर्दाफाश पूरा हुआ है सचिन जी, ये नोएडा में रहा, इससे 6 जगह मकान बदले और अब ये अपने मकान पर नहीं है। कहाँ चला गया हो भाई? देखिए ये छांगूर को ऑपरेट कर रहा, छांगूर पहले इसे ऑपरेट कर रहा था, ये उसका खास दुर्गा था। अब छांगूर को जिस तरीके से गिरफ्त में, अब ये वो जो सिंडिकेट है उसको ऑपरेट कर, ये इसका मास्टरमाइंड बेस्ट जिसे कहते हैं वो है, मुख्य है, उसका दाहिना हाथ, राइट हैंड। तो अब ये आप देखिए ना कितने दिन इस विषय को चलते हो गए, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने उठा रखा है, सबने उठा रखा है, जगह जगह लड़कियां सामने आ रही, हमारी बहन बेटियां जो अब तक समाज में इज्जत के डर से छिपी हुई थी। आप किसी भी चैनल पे देखिए, मैं उन सारे चैनलों का साधुवाद करूंगा, आपका साधुवाद करूंगा, आपका भारत का, कि मतलब बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो है नेशनल स्टेट आपका जो है इतना अच्छा चैनल है सब, तो इतना बढ़िया है भारत। मैं कह रहा हूँ आपका साधुवाद कि आप लोग हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। मतलब आप लोगों की वजह से ही जो बच्चियां हैं, वो मेरे पास टच में कुछ बच्चियां हैं ऐसी, मैं उनमें भी आपके डिबेट में बैठवाऊंगा चैनल। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि मतलब जब तक उनकी अब वो सामने आ रही है, क्योंकि छांगूर बाबा का जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस ये पकड़ धकड़ करी और गैंग खुलवाया है, तब से जगह जगह, और केवल यहाँ का गैंग नहीं है, गुजरात में अलग चल रहा, उत्तराखंड में अलग चल रहा, हर जगह। ये तो इतना बड़ा विषय है, अगर इसे हमने गंभीरता से नहीं लिया, सत्ता में होते हुए नहीं लिया, तो सत्ता
किसी की देखो परमानेंट तो आज तक सत्ताएं कभी रही नहीं, सही बात है। ना सत्ता परमानेंट जिस दिन हम चली है ना जाएगी, आप हो। तो इसलिए जो है कब क्या हो जाए भविष्य में, यदि हमें अपना हिंदुत्व बचाना है, सनातन बचाना है, तो बहन बेटियां बचानी है, तो हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। अभी इनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको तोड़ना पड़ेगा, इनकी बैकग्राउंड को तोड़ना पड़ेगा। एक विषय और, लव जिहाद के धर्मांतरण के मेरठ में बहुत मामला है। पुलिस प्रशासन का जो योगदान रहता है वो इतना रहता, बड़ी मुश्किल से धरना प्रदर्शन आंदोलन करके हम अपनी बेटियों को बरामद कराते हैं, जब वो लेके भग जाते हैं। उसमें जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई और वो बयान करा के 61 और 64 के उसको जेल भेजा, उसके बाद उसकी विवेचना खत्म। उसका यही पता नहीं करती पुलिस प्रशासन की वो जो है वो किसके माध्यम से, कहां से चैनल चल रहा था, कौन किसने लगाया था इसे लव जिहाद धर्मांतरण पे, और जिस तरीके से लेके भागा खानापूर्ति, वो बंद हो जाती है वहां तक, जेल चला गया छुट्टी। जितने भी ऐसे केस है प्रदेश भर में, देश भर में, उन सबकी सूची बने, उन सारे अधिकारियों की सूची बने जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं इन मामलों में। उन सब पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये नेटवर्क नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा, और समाज को जागना पड़ेगा, सड़कों पर आना। जैसे हमारी बहन बेटियां हिम्मत करके सामने आ रही है, टीवी पे, न्यूज चैनल पे, जगह जगह देखिए कई लड़कियां आ रही हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से। आप डिबेट पे बिठाओ, आपकी डिबेट भर जाएगी, इतनी लड़कियां वो आ रही हैं जो चुंगल से बच गई, जो जिंदा बच गई, मरने से बच गई, जिनका माइंड वॉश ये लोग नहीं कर पाए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अभी भी जागने का समय है, वरना 2047 का जो गजवा इनका सपना 2027 में पूरा करेंगे, 2027 में करेंगे। आज 2027 के जो हालात है, आप सरकार 2027 में अगर परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन, तो जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब समर्थन में, सब लोग इनके समर्थन में है। ऐसे ऐसे लोग इनके समर्थन में है जो केवल और केवल हिंदुत्व को और हिंदू समाज की जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ना, जाति बिरादरियों में बांटना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों वाली खेलना, ये केवल हिंदुत्व को, सनातन को तोड़ने की बात करने वाला विषय चल रहा है। और इस देश में जगह जगह जिहाद चल रहा है, कहीं खूब जिहाद। आप देखिए जगह जगह कांवड़ में हमने कितना जो है रोका कि जो है नाम बदल गए, जो जिस तरीके से दीपक होटल मेरठ में आज भी देखो दीपक होटल के नाम से चल रहा है, हिंदू समझ के जा रहे हैं। उसने क्या करा, जब प्रशासन ने डंडा गड़ा बारकोड वगैरह से 2x2 का एक छोटा सा वो लगा दिया फ्लैग, और अब आप चले जाओ, सारे उतर गए, अब आप चले जाओ, सब उतर गए। कांवड़ यात्रा आई, मांग उठी, तो वो लोग जो है हो गए। वरना अब अभी मंदिर में भी, ये जो मंदिर है इसका हमने शुद्धिकरण करा है। दादरी में जो मंदिर है मेरठ में, जहां वो कासिम कृष्णा बना हुआ था, हमने वहां जाके पोस्टर लगाए, हमने उस मंदिर पे पोस्टर लगाए। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में हमने जो है शुद्धिकरण कराया दूध से, गंगा जल से, और वहां हजारों की संख्या में, वहां सड़क पे ऑन रोड 150 साल पुराना शिव मंदिर हमारा, वहां पे हजारों कांवड़िए रुके। कासिम शिवरात्रि से पहले वहां था, भोग लगता है मंदिर में। आप बताइए अगर वो जहर मिला देता उसमें, इतने कांवड़ियों की भीड़ में, व्यवस्था प्रशासन चौक चौबंद, उसके बाद वहां बताइए अगर वो जहर मिला देता, कांवड़िए मर जाते, गांव के लोग मर जाते, कौन जिम्मेदार होता है? इतनी बड़ी घटना होती, हो सकता है थूक तो दिया ही होगा इतनी बड़ी, हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना होती कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा, हम लोगों की जो 4-5 करोड़ लोगों की जो यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा को बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल खराब कर देते ये लोग। आप देखिए, ये मैं कह रहा हूँ भोले बाबा का, शंकर भगवान का आशीर्वाद था जो पकड़ा गया, घटना होने से बच गई, वरना बहुत बड़ी घटना होती। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने उसमें साफ वहां पोस्टर लगवाए, और जगह जगह हमारा अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन अब अभियान चलाएगा। हम मंदिर में लगवाया, शुरुआत हमने दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद जी ने करी थी, अभी 2-4 साल पहले। वहां भी मुस्लिम की एंट्री हो रही थी, बार बार दीवार कूद के कर रहे थे, शिवलिंग पे टॉयलेट करा था वहां, तो उन्होंने भी लगाया बड़ा बड़ा कि जाए यहाँ हिंदू मंदिरों में मुस्लिम व्यक्तियों का आना जो है वर्जित है। हमने भी वही करा, हमने भी यही यहाँ पे लगाया कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित, मुस्लिम समाज का प्रवेश वर्जित है। और हम जगह जगह अभियान चलाएंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे, जब मस्जिदों हम घुसने नहीं देंगे मंदिरों में। अपने जो हमारी बिल्कुल पवित्र स्थान है उसमें हम किसी भी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना लव जिहाद करेंगे, ना धर्मांतरण जिहाद, ना जो है मंदिर जिहाद, ना थूक जिहाद। ये जितने इनके जिहाद चल रहे हैं, इन सारे जिहादों की कमर तोड़ने का काम या तो सरकारें करेंगी, और नहीं तो सरकारों के ऊपर हम लोग नहीं है, हम स्वयं करेंगे। सत्ता चाहे हमारी हो, सत्ता किसी की हो, हमने संघर्ष करना सीखा, संघर्ष हम भविष्य में करेंगे, समाज जागरण करेंगे, समाज को जगाएंगे और पूर्ण तरीके से इनका विरोध करेंगे। बहुत बहुत जबरदस्त आप जैसे नेताओं की आवश्यकता होती है एक धर्म को। दोस्तों, आज आपको मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि सचिन सिरोही पिछले बहुत सालों से हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं, और दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि इनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये कई बार जेल जा चुके हैं, 7-8 से ज्यादा मुकदमे इन पर चल रहे हैं। सिर्फ इस बात के मुकदमे चल रहे हैं कि ममता बनर्जी का पुतला क्यों फूंक दिया,
असदुद्दीन ओवैसी का पुतला क्यों फूंक दिया, ये जो फला मजार कैंट स्टेशन और कैंट एरिया में बनी हुई है, इस मजार का विरोध क्यों कर दिया, ये फला मस्जिद जो गलत काम यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध क्यों कर दिया, ये फला जो लड़की थी इस लड़की को बचाने के लिए आप क्यों चले गए। ऐसे ऐसे मुकदमे इनके ऊपर लाद दिए गए। और आज सरकारों को ये बात सोचनी होगी कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो सिस्टम में बैठकर ये तमाम घटनाएं कर रहे हैं, इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप समझिएगा इस देश में जो बात कही जा रही है सचिन जी द्वारा कि 2047 नहीं 2027 में हालात बदल जाएंगे। और अगर इन हालातों को बदलने के लिए हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाए तो वाकई में छांगुर के रैकेट का सामना आपको, मुझे, हमारे परिवारों को या बहुत सारे हिंदू परिवारों को करना पड़ सकता है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। सचिन सिरोही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आप पधारे। और छांगुर के नेटवर्क से जुड़ी और तमाम जो वीडियो हैं उन वीडियो को भी हम स्टूडियो लाएंगे सचिन सिरोही जी के सौजन्य से, इनके सहयोग से, और उनकी आवाज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क। नमस्कार। तो आइए सचिन सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। दोस्तों आज चर्चा होगी धर्मांतरण वाले मुद्दे पर। चलिए अब इंटरव्यू की शुरुआत।